हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 6 तक किया था, आज हम कर रहे हैं सम नंबर 7। इफ x इज अ पॉइजन वेरिएंट, कि अगर x एक पॉइजन वेरिएंट है सच डैट दिस कंडीशन, तो हमें ये कंडीशन दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है इस कंडीशन के लिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हेयर x इज अ पॉइजन वेरिएंट, यहाँ पर x क्या है, पॉइजन वेरिएंट है। और फिर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा, p x इक्वल्स टू r इज इक्वल टू e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m की पावर r डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। p x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9p x इक्वल्स टू 4 प्लस 90p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6। ये हमें क्या है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को सोल्व करके हमें क्या निकालनी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हमें फॉर्मूला पता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है। फिर हम क्या करेंगे, p x इक्वल्स टू 2 को हम अलग सोल्व कर लेते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन, e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m की स्क्वायर डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल। ठीक, इसको और सोल्व करोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ पर e की पावर माइनस m, इसको सोल्व करोगे माइनस m का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको लेते हैं राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, देखो 9 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने क्या रखा, एज इट इज रखा। और फिर क्या है, p x इक्वल्स टू 4, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू जैसे 2 थी, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 4 है। तो r की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस सिंपल सा 4 पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, p x इक्वल्स टू 6, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 पुट कर दिया हमने। क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m का पावर है 4 डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल प्लस 90 मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में e की पावर है 6 डिवाइड बाय में 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या करा है सॉल्यूशन, इसने e की पावर माइनस m इसके पास है, इसके पास है। ठीक, दोनों में से हम क्या कर लेंगे, e की पावर माइनस m को कॉमन ले लेंगे और राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में हमारे पास e की पावर माइनस m से कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचा हमारे पास, m का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 9 मल्टीप्लाई में m की पावर 4 डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल, इधर बचा 90 मल्टीप्लाई में e की पावर m की पावर है 6 डिवाइड बाय में 6 फैक्टोरियल। ठीक, अब e की पावर माइनस m वाली टर्म तो होगी बिल्कुल कैंसिल, और हमने क्या किया है, यहाँ पर फैक्टोरियल को ओपन किया है। ठीक, और इधर क्या किया है, हमने 9 को मल्टीप्लाई किया है m स्क्वायर से। अब देखो यहाँ पर m स्क्वायर लिखा हुआ है, m4 क्यों नहीं लिखा हुआ इधर, क्योंकि देखो सबसे छोटी पावर m की क्या है इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में m की सबसे छोटी पावर है m का स्क्वायर, तो इधर भी m का स्क्वायर है। तो क्या हम इस वाली में से, इन दोनों टर्म में से m का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है 4 टाइम m है, इसके पास 6 टाइम m है। अगर मैं इसमें से 2 टाइम m को माइनस कर दूं तो कितना बचा इधर, m का स्क्वायर, और इधर बचा m का पावर 4। बस सिंपल सा एलसीएम लिया है, नीचे जो फैक्टोरियल है उसको ओपन किया हुआ है। फिर इसको प्लस करेंगे दोनों साइड, इसका एलसीएम लिया, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको सोल्व कैसे करेंगे,
देखो m की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं इसको, कि इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 4 आना चाहिए, और अगर मैं इसको माइनस करूं तो आना चाहिए 3। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फैक्टर बनाया, क्या बना वो, m का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में m का स्क्वायर माइनस 1। अब m का स्क्वायर प्लस 4 ये हम टर्म क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या जा रही है, 1 से बड़ी जा रही है। हम क्या टर्म लेंगे, m का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, देखो इस इक्वल टू में जो ये 1 चल रहा है इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, राइट साइड में ले गए, पॉजिटिव का 1 हो गया, लेकिन स्क्वायर तो अभी भी चल रहा है ना, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 चल रहा है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट लगाया, और रूट पे क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, m किसके इक्वल है, 1 के। अब अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो m किसके इक्वल होता है, m मीन के भी इक्वल होता है और वेरिएंस के भी इक्वल होता है। अगर मुझे मीन मिल गया, वेरिएंस मिल गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली मिल जाएगा। मीन की तो एज इट इज वैल्यू हमने पुट कर दी, मीन किसके इक्वल है, m के, और m किसके इक्वल निकला है अभी, 1 के। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, अंडर रूट m के। m की वैल्यू क्या है, 1, और 1 को अंडर द रूट रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कि मीन है 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है, 1। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सम नंबर 8। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 50 ईयर्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किस चीज़ की, कि कोई भी मैन है वो एज्ड है 50 ईयर, मतलब 50 साल तक जी रहा है, विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.01125। वो कह रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एज्ड हो चुके हैं 50 ईयर तक, विल डाई, वो डाई होंगे कितने ईयर में, उतने ईयर तक वो डाई हो जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है 0.01125। अब हमें क्या करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, डैट 12 ऑफ सच मैन एट लीस्ट 11 विल रीच देयर 51th बर्थडे, कि 12 पर्सन में से कम 11 ऐसे मैन हैं जो अपने 51st बर्थडे तक पहुंचते हैं, मतलब अपना 51st बर्थडे मनाते हैं। एक चीज उसने क्वेश्चन में और गिवन क्या दी है कि e की पावर माइनस 0.135 किसके इक्वल है, 0.87371 के इक्वल है। सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट कर लिया हमने कि P किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ मैन एज्ड 50 ईयर विल डाई इन अ ईयर, कि जिसकी एज 50 ईयर हो चुकी है वो उस ईयर में क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने पहले से हमें क्या दी, 0.01125, जो किसके इक्वल होगा, P के, क्योंकि P क्या हमने लेट करा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेट करा है। और N क्या होगा यहाँ पर, 12, क्योंकि उसने क्या करा कि आउट ऑफ कितने में से हमें सर्च करना है, 12 में से। अब P पता है हमें, N पता है, तो M की वैल्यू हम निकाल लेंगे। M किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू N P के इक्वल होगा। M है, N की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 12, मल्टीप्लाई में P की वैल्यू क्या है, 0.01125। अब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, M की वैल्यू आ रही है 0.135, M इक्वल्स टू 0.135, ये है मेरे पास M की वैल्यू। नेक्स्ट क्या करा उसने, लेट X डोनेट द नंबर ऑफ मैन एज 50 ईयर विल डाई विद इन अ ईयर, कि लेट कर लिया X क्या डोनेट करेगा कि 50% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डाई हो रहे हैं विद इन अ ईयर में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फॉर्मूला लिखा, P X इक्वल्स टू R e की पावर माइनस m मल्टीप्लाई में m की पावर r डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये है क्वेश्चन। एक तो मेन समझने वाला पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में
कि प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 11 मैन विल रीच देयर 51st बर्थडे, कि क्या प्रोबेबिलिटी है 11th पर्सन की, कम से कम 11 पर्सन ऐसे हैं जो अपना 51st बर्थडे तक रीच करेंगे। इक्वल्स टू ये किसके होगा कि एट मोस्ट 1 पर्सन तो ऐसा है जो डाई होगा विद इन अ ईयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पर्सन ऐसा है कि जो विद इन अ ईयर डाई हो रहा है। ये दोनों इक्वल है, चाहे हम इस कंडीशन को सोल्व करें तो सेम आंसर आएगा, या फिर हम इस कंडीशन को सोल्व करें तब भी सेम आंसर आएगा दोनों कंडीशंस का। हमने क्या करा, p x इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। हमने क्या कंडीशन ले ली कि एट मोस्ट वाले ले ली हमने कंडीशन, एट मोस्ट 1 विल बी डाई इन विद इन अ ईयर, क्योंकि इसे सोल्व करना हमारे लिए इजी होगा बजाय कि इसके कि हम एटलीस्ट 11 पर जाएं। तो हमने इसको सोल्व करा, क्या होगा 1, एक तो 1 के इक्वल है, 1 वाली कंडीशन लिख ली। 1 से लेस सिर्फ क्या हो सकता है 0, तो हमने 0 वाली कंडीशन लिख ली। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, a की पावर माइनस 0.135 मल्टीप्लाई में 0.135 की पावर 0 डिवाइड बाय में 0 फैक्टोरियल प्लस a की पावर माइनस 0.135 मल्टीप्लाई में 0.135 की पावर 1 डिवाइड बाय में 1 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों के पास ये टर्म है तो हम इस टर्म को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचा, ये टर्म तो हो गई 1 क्योंकि इसकी पावर 0 और डिवाइड में 0 फैक्टोरियल चल रहा है, तो वो होगी हमारे पास 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे 1 फैक्टोरियल है वो भी क्या होता है 1 की इक्वल होता है, और किसी की भी पावर 1 क्या होती है सेम टर्म रहती है, वो सेम टर्म रहेगी। इसके अंदर हमने 1 को ऐड करा, फिर क्या हुआ इस टर्म को हमने लिखा, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि माइनस 0.135 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.135 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 0.99166। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्प के साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी बढ़े।